ऑफ कोर्स पहले बताना था। मैं तो सुबह से बता रहा हूँ मैं तो एमी डेड थी। नहीं आप अलाइव हो जाएं, फिर आप लाइव से अलाइव हो जाएं। अपने सारे तबक रोशन कर देते। अच्छा भाई, अब बड़ा एक स्पेशल मौका होता है कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट्स आते हैं यहाँ पे और हम उनसे बहुत उनको इज्जत भी देते हैं, प्यार मोहब्बत भी दिखाते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं। और पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो ख़ास तौर पे जो लोग हमें जो चाहते हैं कि हम उनसे मिले तो उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाता है। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जुगन कि उनके बारे में जो मैं बात करूँ कि एक तो उनकी पूरी फैमिली ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, फिर उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ये इतनी फ़ख्र की बात। और चंद गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे काम किया और बेहतरीन काम किया और हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है उनके नाम पर। और पीटीवी न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया जनाब, तो उनकी ऑडियंस को भी हम मुबारकबाद भी कहेंगे और थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने कहेंगे। तो जनाब मैं चाहूँगा आप उनको बुलाएं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ज़रूर बुलाना चाहूँगी। मसला ये है कि उनकी इतनी लंबी लिस्ट है क्रेडेंशियल्स की। exactly. एक बेहतरीन एक्टर और आर्टिस्ट तो हैं अपनी जगह, उसके साथ साथ अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ राइटर एंड एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, एक बहुत ही प्यारे बेटे और एक बहुत ही आला ज़र्फ़ के बाप। इनका पूरा ख़ानदान इतना बड़ा है, इनके भाई, इनके वालिद, इनकी अम्मी, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनके दादा, इम्तियाज़ अली ताज साहब, इम्तियाज़ अली ताज। गालां सारियां आ जाई बता दो। अच्छा, एक मिनट ते तुसी रुक जाओ। a little bit why I'm a little slightly like very happy today, excited also. It won't be wrong if I say कि मैं excited हूँ because मैंने जब इनको आयरन मैन में देखा तो यार मैं तो मतलब I was like कि यार ये हमारा पाकिस्तानी आदमी है, ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इतना जबरदस्त कैरेक्टर्स। नॉट ओनली दैट, मार्वल की जब हमने उसमें देखा, अभी भी मार्वल की एक सीरीज शूट हो रही है, उसमें भी बिल्कुल काम कर। as the lead he's coming, so ये बहुत बड़ी बात है। I mean it's a great honor that he's here today और हम लोग बहुत फख्र करते हैं पाकिस्तानी उन पे। इनका मसला एक है, चुपके चुपके से ये सारे काम कर जाते हैं, हॉलीवुड में सारे इनको जान जाते हैं। जब भी मैंने कहती हूँ कि आप पाकिस्तान में, हमारे यहाँ आपको पता है बंदा इतना सा काम करता है तो इतना ढंडोरा पीट देता है बंदा, फिर वो प्रोजेक्ट जाके देखता है तो वहाँ कहीं माइक्रोस्कोप में कहीं नुक्कर में बंदा खड़ा नजर आता है। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने ख़ानदान का काम आगे लेके बढ़े और बहुत से लोगों को पीछे छोड़ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ आज हैं फरहान ताहिर। आप लोगों की जोरदार तालियों में। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। बिल्कुल ठीक। खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी फील्ड्स में मेहनत करते हैं, नाम चाहते हैं, लेकिन फरहान के वालिद साहब के साथ मैंने पर्सनली बहुत काम किया है, नईम अंकल के साथ, और उनका एटीट्यूड, उनका काम सिखाने का तरीका, फिर इनकी वालदा के साथ, इनके घर पे बहुत मुलाकातें हुई, अली के साथ बहुत काम, वजिया के साथ हमने बेशुमार पीटीवी के प्लेस किए, और फिर आपके दादा का इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी, व्हाट अ वंडरफुल फैमिली। जोरदार तालियां जनाब। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। कहाँ, यहाँ, वहाँ, कहाँ जहाँ आपका दिल कर रहा है बैठिए। मैं यहाँ बैठता हूँ, आप लोग करीब। आप 5-5 मिनट हर सोफे पे बैठिए। चलिए यही भी करके दिखा दूंगा। ये भी कर सकते हैं जी। ये आपकी कोई शॉलों की कोऑर्डिनेशन हुई थी? हाँ, कुछ भाई है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। आज बस रंग जरा थोड़ा सा तो मैं भी आप लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों नहीं किसी ने तो बताया? मैंने कर ली ना मैचिंग आपके साथ, ये देखें। हाँ, ये देखो ना, इट्स लाइक कोऑर्डिनेट। एक लड़ी चल रही है, एक लड़ी चल रही है। अच्छा जनाब, पहले मैं यहाँ से आपसे शुरू करना चाहूँगा। बिफोर एनीथिंग एल्स, हमारे बहुत से पैशनेट एक्टर्स हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और दे वांट टू आल्सो वर्क आउट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में तो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग काम करना चाहते हैं। आपने अपने करियर का आगाज़, बहुत मर्तबा लोग ये पूछ चुके हैं, किस तरह से किया? बाहर ही थे आप, वहीं पे आपने सारा कुछ किया? मैं चाहता हूँ ये लोगों को थोड़ा सा बताएं। असल में सबसे पहला जो मैंने प्ले किया था वो पीटीवी के लिए ही किया। पीटीवी के लिए हाँ। था? अच्छा। और ये बहुत पुरानी बात है, वो उस साल का नाम, साल मैं नहीं बताऊंगा कौन सा था लेकिन था।
हम अभी ढूंढ लेंगे कौन सा हाँ, साल वो था। आप Was it ढूंढ लीजिए ना, वो 80s? थोड़ा- Was it in 80s? सर Yes. सर आई एम It was before 80s, ना? It was Slight 80s. 80s, yes, I know, it was 80s. और अच्छी बात ये थी कि मेरा पहला प्ले मेरी वालिदा के साथ था। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मैं उनका बेटा नहीं था उसमें। अच्छा, फिर क्या किरदार था उसमें? उसमें एक दो लोग हैं। मेरी अम्मी जो प्ले कर रही हैं वो एक ऐसी खातून है जिनके बच्चे मुल्क से बाहर चले गए हैं, और वो तो अकेली रह गई हैं। और मैं सिंध से पंजाब आ गया हूँ, तो मैं अकेला हूँ। अच्छा, उसमें लंबे लंबे बाल थे क्या? जी जी, हाँ, उसमें गेसू थे अच्छा, पूरे। बिल्कुल गेसू थे। और मैंने एक सीन उसका देखा कि आप छत पे बैठे हुए हो, यूर ऑन एक ममटी पे, और आपकी वालदा हमसाई होती हैं शायद। हाँ, वो हाँ, बिल्कुल। ऊपर आती हैं और बोलती हैं कि आप पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं आपके। वो कहती है मेरे 5 बेटे हैं माशाल्लाह, लेकिन पांचों के पांचों बाहर हैं। तो आपको बड़ी हैरत होती है कि भाई 5 बच्चे बाहर हैं। फिर वो कहती है मैं FA करना चाह रही हूँ, मैं अपनी तालीम शुरू कर। आपको याद है? हाँ, याद? बिल्कुल यही याद। है, am I right? बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये मैंने जो कहती मैंने कल ही इसका सीन देखा, बिकॉज मैं PTV के पुराने ड्रामे रेगुलरली देखता हूँ। I know. हाउ आवर एक्टर्स एंड आवर डायरेक्टर्स इतना ब्रिलियंट काम करते। तो ये मैंने कल ही आपका सीन देखा, लेकिन उसमें मैं कोशिश करता क्लोजअप करके पहचानूं कि यार ये फरहान है। वो बाल यहाँ से यूं बाल, जा रहे थे, हाँ, यहाँ से हाँ, यूं जा रहे थे, और बिल्कुल एक पतला दुबला सा छोटा सा एक लड़का बैठा है। लेकिन भाई क्या आप लोगों ने काम किया, आपकी वालदा के क्या सीन्स थे यार, वेरी नाइस। तो वो प्ले था तो आपका। आगाज वहां से हुआ था। आगाज। ठीक है, ओके। और अच्छा, फिर then? बाहर जाना। उसके बाद बाहर चला गया पढ़ने के लिए। ठीक है। और वहां जाके फिर आहिस्ता 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 पढ़ने में गया था बिजनेस और इकोनॉमिक्स। ओके, लेकिन एक कीड़ा था अदाकारी का। अदाकारी का। ठीक है, तो बार बार थिएटर डिपार्टमेंट के सामने अपने आप को पाता था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस लेनी शुरू की, फिर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग, फिर ये सोचा कि अगर ये करना ही है तो फिर ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। लेकिन तालीम आपने हार्वर्ड से और बर्कली से हासिल की। जी हाँ। उधर भी यही मामला चल रहा था। हाँ, उनके जो थिएटर डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स में फिर मैंने अगर हम अपनी degree बर्कली की और हार्वर्ड की बात करें, प्रिंसटन, येल, ये सारी ये जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ये लोगों का ख्वाब होता है कि कोई खानदान का एक बंदा कहीं एक जगह देखा मैं पढ़े। कितना अच्छा एक्टर हूँ कि उनको भी मैंने बेवकूफ बना दिया कि नहीं, मैं मैं अक्लमंद मैं हूँ। मैं इस तरफ आना चाह रही थी, फिर मैं वापस निकल ये गई। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, बट वेरी नाइस। और अभी मैं, आपने हार्वर्ड की बात की, मैं मावरा वाज एट माय प्लेस टू इनवाइट फॉर अ वेडिंग। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मावरा का जो हस्बैंड है गिलानी, वो भी हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है। और आप भी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, आप लोगों का तो एक प्रोफाइल है फैमिली का। और मैं समझता हूँ यही नाज़रीन हम बात करते हैं कि जब आपको गाइडेंस हो, आपके पेरेंट्स कुछ अच्छा आपको सिखाएं, पूरा ख़ानदान में कुछ अच्छा चल रहा हो, तो वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त नाम बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि वहाँ पे जब आपने पहला काम शुरू किया थिएटर, और क्या जिस तरह यहाँ पे एक स्ट्रगल होती है हर जगह पे, आप चाहे पाकिस्तान की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की, बहुत स्ट्रगल होती है एक्टर्स के लिए। तो किस तरह से आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? स्ट्रगल तो बहुत थी। देखिए ना, वहाँ पे क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त हमारे मुल्क से या हमारे इलाके से बहुत ज़्यादा एक्टर्स वहाँ पे नहीं थे। तो इसलिए मुझे ये देखना पड़ा कि अच्छा, जब मैं ऑडिशन के लिए जाता हूँ तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मुझे ये नो कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें जो मैं बदल नहीं सकता और ना बदलना चाहता हूँ, कि मैं कौन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, फारान हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, ये चीज़ें जो हैं ये मैं हूँ। आइडेंटिटी आइडेंटिटी है। कि और मार्जिन मैं भी तो नहीं, बट हमारे बैकग्राउंड्स के लोगों को मार्जिन भी तो नहीं दी जाती। नहीं और दी जिस वक्त जाती। आपने शुरू किया तो बिल्कुल भी नहीं देते थे। लेकिन मेरा एक अकीदा है कि आपके अंदर वीकनेसेस नहीं होती हैं, अच्छा, आपके अंदर यूनिकनेसेस होती हैं। वाह वाह, क्या बात है तो यार। आप अपनी यूनिकनेस को पहचानें और उसको हाईलाइट कीजिए। कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एग्जैक्टली। अगर हम सारे एक ही तरह एक ही के हैं तरह तो फिर क्या? वो तो क्लोन्ड हो जाएंगे आपको सब। याद है ऐसे जब वो ड्रामा हमसफर आया था, हर बंदा हमसफर की छाप बनाना चाह रहा था। हाँ, वो एक ही वो था। एक ही प्ले था, एक ही बिल्कुल। एहसन खान है, हाँ। एक ही फरहान ताहिर है। आप एक ही जुगन है हमारे पास। बिल्कुल। अल्लाह का बड़ा और करम है किसी कि नहीं सिर्फ है ऐसा एक कोई। ही इसका तो सिर्फ इसका एक तो ही। होनी भी नहीं चाहिए झुकने में। होनी भी नहीं चाहिए, डेंजरस हो जाएगी अगर ज्यादा होगी। exactly। एक ही काफी है हमारे लिए। रजिया एक फंस गई। ही- नहीं नहीं इनमें नहीं, इसमें मैं पढ़ी नहीं रही, इनमें मैं ये पढ़ी नहीं रही इस बात में। लेकिन पहली ब्रेक कब मिली जब आपको लगा कि हैं शायद अब मैं सेट हो गया हूँ? असल में पता है, मैं ब्रेक को नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ बॉडी ऑफ वर्क को। तो अगर पहली ब्रेक देखें तो जो मेरा पहला स्टेज प्ले था वो मेरी पहली ब्रेक थी। सही। ठीक है? अब वो बाकी अल्लाह का करम है कि आहिस्ता 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 काम कहीं से कहीं पहुंच गया और एक बॉडी ऑफ वर्क बन गया। तो हाँ,
एक तरीके से कहा जा सकता है कि आयरन मैन एक ब्रेक है, क्योंकि जंगल उसके- बुक भी तो था। जंगल बुक एक ब्रेक है, तो वो लोगों के नजरिए के मुताबिक एक ब्रेक है। मेरे नजरिए के मुताबिक वो सिर्फ बॉडी ऑफ वर्क। बॉडी ऑफ वर्क, वेरी वेल सेड। अच्छा ऐसे एक इन्होंने जब स्टार ट्रैक में कैप्टन का रोल प्ले किया, कभी सोच सकते थे कि एक पाकिस्तानी एक्टर स्टार ट्रैक में इस किस्म का सिग्निफिकेंट रोल मिलेगा? इमेजिन वैसे वाकई सच्ची बात है, जब मैं पहली दफा सेट पे गया ना, तो जो 10 साल बच्चा था ना मेरे हाँ, अंदर, वो वो ऐसा जागा कि यार ये तो मैं टीवी पे टीवी देखता पे था। देखता था। वाओ यार, अनबिलीवेबल, वाओ, अमेजिंग। अच्छा एक चीज, मुझे एक फिल्म का आपके नाम नहीं याद आ रहा जिसमें आप लोग सब जेल में थे। आर्नल्ड वाज इन द फिल्म एज वेल एंड यू वर देयर, यू हैड अ वेरी गुड कैरेक्टर इन दैट फिल्म। Escape Plan. Oh, what a nice film that was. What a wonderful movie. I really thoroughly enjoyed. हमारे आज स्क्रिप्ट में तो वो नहीं थी, लेकिन मुझे वो याद है इनका कैरेक्टर। You were killed in that. वो एक हाँ, वो उनको बचाते हुए I was the one who sacrificed the life. जितने आप सॉरी भयानक टाइप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उतने ही धीमे मिजाज के और चिल इंसान आप है। ये क्या कहानी है? आप क्या ढूंढते हैं ऐसे कैरेक्टर जिसमें आप जरा गुंडागर्दी कर सके? मजदूरी ये करनी क्या मामला है? मजदूरी करनी है। हॉलीवुड की खाना मजदूरी का मजाक है। हॉलीवुड की We have मजदूरी। always been नहीं, curious about this. असल में पता है, ये नहीं है। ये लोगों को ये बड़ा ख्याल है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे रेज्यूमे देखें तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक बराबर ही है। लेकिन बिल्कुल। होता ये है कि समटाइम्स पीपल लाइक द बैड बॉयज, वो दिमाग में रह जाते हैं। रह जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा एक, चूंकि हमारे पास बहुत कुछ करना है, कोई किचन में जाना है, इधर उधर करना है, लेकिन एक सवाल, बिकॉज एज एन एक्टर आई एम अ फैन एज वेल, बिकॉज योर वर्क इज ब्रिलियंट एंड आई फॉलो यू और काम देखता हूँ। बहुत से एक्टर्स, बहुत से बच्चे मुझसे भी बहुत सवाल करते हैं। ये सवाल लाजमी आपसे पूछना है, कितने बड़े एक्टर से, कि फिल्म, थिएटर, टीवी की एक्टिंग में फ़र्क क्या है और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा तीनों में से? असल में मुश्किल तीनों हैं और आसान भी तीनों हैं, क्योंकि असल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहानी सुना रहे हैं और हर कहानी को सुनाने का एक ख़ास तरीका और एक ख़ास वेन्यू होता है। जो कहानी, अब स्टार ट्रेक अगर आप जिस तरह बात करते हैं, अगर स्टार ट्रेक मैं स्टेज पे करूं तो मुज़ायका खेज लगेगा। सही, ठीक, अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, बिल्कुल ठीक? सही, बिल्कुल सही। इसलिए उसके लिए एक बड़ी स्क्रीन या एक टेलीविजन स्क्रीन की ज़रूरत है। तीनों में डिफरेंसेस हैं। जब आप स्टेज पे काम करते हैं, तो एक दफ़ा जब बत्ती जल जाए, तो जब तक वो बत्ती बुझेगी नहीं, ये अब आप पे है कि वो अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, वो आपको करना है। सही, और आप शेक्सपियर के शदाई हैं। वो मैं हूँ, ठीक है। तो वो स्टेज का चैलेंज है। ठीक है, ठीक है। फिल्म टेलीविजन का चैलेंज और है। अगर अब आपने इतना काम किया है, जब आपकी 26 किस्तें जब आपको करनी हो, तो फिर आपको एज एन एक्टर देखना पड़ता है कि मैं किस वक्त कितना दिखाऊं कि मैं 26 किस्तों तक लेके इस कैरेक्टर को मैं खींच सकूं। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है। सही। उसी तरह फिल्म का अपना 2-2.5 घंटे में आपको पूरी कहानी सुनानी है। सही। तो उसकी एक एनर्जी और उसका एक तरीका और है। एक तो ये, दूसरा स्टेज जो फिल्म में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, आप जब स्टेज पे काम करते हैं तो आपको अपना ये पूरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप फ्रंट रो के लिए नहीं प्ले कर रहे, आप बैक रो के लिए प्ले कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत Exactly. काउंट करती है आपकी, सही। फिल्म टेलीविजन में आप छोटी छोटी चीजें पकड़ सकते हैं, राइट, क्लोजअप्स से पकड़ सकते हैं, राइट, योर एक्सप्रेशंस एंड, लेकिन फिर आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका एक बहुत इमोशनल सीन है और आपको 8 टेक्स देनी है, ओ हो, तो फिर आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा 8 टेक्स के। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है टेलीविजन, फिल्म और स्टेज के अपने अपने चैलेंज। अपने चैलेंजेस हैं। मेरे बिल्कुल पास सही। एक चैलेंज है। वो क्या है? जी, हांडी रोटी। हांडी रोटी। हांडी रोटी जी, हांडी And you रोटी। can also join us. और मेरी कितनी प्यारी आपी जान जो है, वो भी भाई खुदा का वास्ते एक हैम्पर दें। शदीद इन्वॉल्व मेरी प्यारी सी आपी है, फौरन से पहले इनको हमें एक हैम्पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, नेल्सन पेंट्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आप इतना इन्वॉल्व होके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं कि दिल खुश हो गया। अब सारी ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व हो तो कितना मजा आएगा। बिल्कुल। मिस्टर खान, यस, इजाजत? या प्लीज प्लीज Okay. प्लीज। क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सिचुएशन ये है कि हम ड्रिंक बनाएंगे, आ उससे जाए। पहले हमारे पास यहाँ पे पाम ऑलिव मौजूद है, जिसका गिफ्ट हैम्पर हम अपने बहुत ही बेहतरीन जो गेस्ट हैं उनको